गिरनार गुजरात का सबसे ऊंचा पर्वत, जहां गुरु दत्तात्रेय ने हजारों वर्ष तक तपस्या की। इसलिए यहां स्थित गुरु दत्तात्रेय पादुका को एक पवित्र स्थान माना जाता है, जिनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को लगभग 10,000 सीढ़ियां चढ़कर आना पड़ता है। जहां रास्ते में 9 नाथों में से एक गुरु गोरक्षनाथ जी का स्थान है और इसी पर्वत पर जैन धर्म के 22वें तीर्थकर श्री नेमिनाथ जी का मोक्ष स्थल भी है। तो आज के इस सफर में हम चलते हैं जूनागढ़ में स्थित गिरनार जी की यात्रा पर। गिरनार जी का नजदीकी रेलवे स्टेशन जूनागढ़ का है, लेकिन मैं यहाँ सीधे बस के माध्यम से पहुँचता हूँ। तो आज सुबह सुबह मैं सुबह का नाश्ता जूनागढ़ में करके निकलने वाला हूँ गिरनार के लिए। तो यहाँ से कई टेम्पो चलते हैं जो मुझे वहाँ छोड़ देंगे। तो चलिए पहले हम पोहे का नाश्ता करते हैं और उसके बाद निकलते हैं गिरनार की ओर। जूनागढ़ रेलवे स्टेशन से गिरनार तलहटी 7 किलोमीटर दूर है, जहाँ आपको पर्सनल ऑटो 100 से 150 रुपये में पहुँचा देगा। वहीं शेयरिंग में 30 से 40 रुपये सवारी का लिया जाता है। वह यदि आपको शेयरिंग में डायरेक्ट ऑटो नहीं मिले तो 10 रुपये देकर आप कालवी चौक उतर जाइए और यहाँ से कई ऑटो चलते हैं जो 20 रुपये में आपको गिरनार तलहटी पर उतार देंगे। गिरनार जी की यात्रा करने से पहले लोग यहाँ भवनाथ मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद में गिरनार जी की यात्रा की शुरुआत करते हैं। भावनाथ महादेव जी का यह मंदिर स्वयंभू देव स्थान है। वह इस जगह का वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण और मरकंड पुराण दोनों में वर्णन किया है। मंदिर से थोड़ा आगे ही रोपवे पॉइंट है, जिसका टिकट 700 रुपये पर पर्सन लगता है। लेकिन मैं जब यहाँ पहुँचा तो ज़्यादा हवा चलने के कारण यह बंद था, इसलिए मैं पैदल ही गिरनार जी की यात्रा के लिए निकल जाता हूँ और यहाँ आपको सहारे के लिए 50 रुपये में लकड़ी भी मिल जाएगी। तो ये यहाँ से गिरनार की पैदल चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, यहीं से सीढ़ियाँ चालू हो जाती है। अभी मैंने लगभग 10 बजे जो है यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट किया है गिरनार जी का, और यहाँ पर लकड़ियाँ मिलती है तो आप 50 रुपये में ले सकते हैं। यदि आप रिटर्न आके देते हैं तो वो आपको 20 रुपया रिटर्न भी दे देंगे। यदि आप गिरनार जी की यात्रा पैदल करना चाहते हैं तो सुबह जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए। 3.5 घंटा ऊपर जाने में। और उधर ऊपर भी घूम लिए क्या? ऊपर सिर्फ मंदिर में, ऊपर नहीं गए? और गुरु दत्तात्रेय जी उधर तक ही। और कितने बजे यात्रा स्टार्ट की थी आपने? रात को 12:20। रात को 12:20 पे, मतलब लगभग 10 घंटे के आसपास। ओके, थैंक यू। और यदि आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो आप udankhatola.com पर जाकर रोपवे का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस रोपवे की लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर है। वह यह सुबह 7 बजे से 5 बजे तक चालू रहता है। और यदि आप गिरनार पर्वत की पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो गुरु शिखर तक पहुंचने में आपको 10,000 सीढ़ियाँ चढ़नी और वापस आते समय 10,000 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेगी। और रास्ते में चलते समय आपको घना जंगल दिखेगा, जहां आपको कई जंगली जानवर दिख सकते हैं, लेकिन मुझे तो बस बंदर और उनकी मस्ती के सिवा कोई जानवर नहीं दिखा। जगह जगह मुझे बस बंदरों की मस्ती दिखाई दे रही है, बाकी और तो कोई जानवर नहीं दिखाई दे रहे। वैसे यहाँ पर जंगल है, बहुत सारे जानवर भी दिखाई देते हैं कई बार, लेकिन अभी तो ये बंदरों के बच्चे मस्ती कर रहे हैं। कब से गए थे हम? 4 बजे सुबह। हाँ। और अभी आ गए लगभग 12 बजे के आसपास, है ना? ओके। गिरनार पर्वत की इस यात्रा के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं और यहाँ चढ़ते समय रास्ते में जगह जगह नाश्ता के लिए दुकानें, पानी की बोतल और नींबू शरबत आपको मिल जाएगा। वह रास्ते में आपको छोटे छोटे मंदिर भी दिखेंगे। यहाँ ऊपर जो है थोड़ा सामान तो महंगा मिलता है, लेकिन वो जायज़ भी है, क्योंकि ये लोग बेचारे नीचे से जो है सामान ऊपर लेके आते हैं तो उसमें थोड़ा मेहनत भी लगता है। तो अभी लगभग 11:23 हुआ है और मैंने अभी 2,500 सीढ़ियाँ जो है तय कर ली है। यहाँ आप जब 2,500 सीढ़ियाँ तय करते हैं
तो कुछ इस तरीके का नज़ारा यहाँ पर दिखेगा और यहाँ से ऊपर जाना होता है। हर जगह यहाँ पर सीढ़ियों की गिनती लिखी हुई है। जब आप जितनी तय करेंगे आपको अलग अलग जगह बोर्ड दिख जाएगा कि आपने कितनी सीढ़ियाँ जो है तय कर ली है। ये जो आप सामने देख रहे हैं इसको भावनाथ तलहटी बोला जाता है। यहाँ पर भी कई होटल और धर्मशालाएं हैं रुकने के लिए। तो ये पूरे पहाड़ों के बीच में जगह है घिरी हुई और इस गिरनार के नीचे ही स्थित है। और लगभग 2.5 घंटे का ट्रैकिंग करने के बाद मैं पहुंच जाता हूं गिरनार पर्वत के पहले पड़ाव जैन मंदिर पर, जो पालीताड़ा के बाद जैन धर्म का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। यह जगह इतनी पवित्र है कि इस जगह से जैन धर्म के 22वें तीर्थकर श्री नेमिनाथ जी और बहुत सारे ऋषि मुनि को मोक्ष प्राप्त हुआ था। इसलिए यहाँ नेमिनाथ जी का बहुत ही खूबसूरत मंदिर भी बनाया है। जैन मंदिर में मेरा दर्शन हो गए हैं। अंदर वीडियो और कैमरा अलाउ नहीं है और अंदर लॉकर सुविधा है, आप वहां पर अपना सामान रख करके दर्शन कर सकते हैं। गिरनार जी की यदि आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो आप नीचे से थोड़ा हल्का फुल्का ही खा के आइए। मैंने सुबह पोहा खाया था, उसके बाद में एक नारियल पानी पिया था और रास्ते में चढ़ते वक्त थोड़ा सा चना खाया था, तो मुझे ज़्यादा समस्या नहीं हो रही है चढ़ने में। लेकिन यदि आप नीचे से ही ज़्यादा खा पी के आते हैं तो आपको ऊपर चढ़ने में थोड़ा समस्या हो सकता है, इसलिए थोड़ा कम खा के आएँ तो ही अच्छा है। दूसरा ये है कि यदि आपको बीपी या शुगर है तो फिर आप चढ़ने से बचें, क्योंकि ये बहुत ही खड़ी चढ़ाई है और इसमें आपको परेशानी आ सकती है। गिरनार पर्वत पर पानी की कमी रहती है, लेकिन फिर भी यहाँ पहाड़ों के पत्थर से आने वाले पानी को संचय किया जाता है ताकि आने वाले यात्रियों को निःशुल्क पानी पिलाया जा सके। और जब मैं जैन मंदिर से आगे बढ़ा तो मुझे यहाँ श्री गोमुखी गंगा मंदिर दिखा, जहाँ गोमुख के अंदर से कुंड में पानी इकट्ठा होता है और इसी जल को यात्रा करने वाले यात्रियों को पिलाया जाता है। इस मंदिर में मुझे गुरुजी ने प्रसाद दिया है। लगभग जो भी आते हैं दर्शन करने के लिए उनको प्रसाद देते हैं यहाँ पे। मेरे सामने कई लोगों को दिया है। भाई ये पानी नीचे से लाते हो कि ऊपर ही मिल जाता है? ये यही मिल जाता है। ऊपर ही है पानी? ऊपर ही पत्थर का पानी। अच्छा, पत्थर का पानी है। ओके। यदि गिरनार पर्वत की यात्रा के दौरान आप चल नहीं पाते हैं तो यहाँ डोली की सुविधा भी है, जिसमें बैठकर आप इस यात्रा को कर सकते हैं, जो नीचे से गुरु शिखर तक भी चलती है और अंबा माता मंदिर से गुरु शिखर तक भी चलती है, लेकिन ये आपको थोड़ी महंगी जरूर पड़ेगी। सुबह के लगभग 10 बजे मैंने चढ़ाई स्टार्ट की थी और अभी लगभग बज रहे हैं 1:40। मतलब जो भी 3 घंटा 40 मिनट के आसपास मुझे अंबाजी मंदिर तक आने में लगा है। मंदिर के पास में ही यह रोपवे है। यदि आप रोपवे से आते हैं तो रोपवे आपको इधर उतार देता है, यानी अंबाजी मंदिर के जस्ट सामने ही आपको उतारता है रोपवे। ये जो आप देख रहे हैं पूरे गिरनार का मैप बना हुआ है। आपको रोपवे यहाँ से अंबा माता मंदिर तक उतारता है। उसके बाद में आपको इधर आगे ऊपर जाना पड़ता है गोरक्षनाथ हिल पर, और उसके बाद दत्तात्रेय, और उसके बाद कमलडाल कुंड भी है, उसके लिए आपको थोड़ा नीचे जाना पड़ता है। तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर मैप है, आप और भी इसको देख के समझ सकते हैं। 51 शक्तिपीठों में से एक अंबाजी के इस मंदिर का पुनर्निर्माण 11वीं शताब्दी में गुजरात के सोलंकी राजाओं ने करवाया था। इस जगह पर माता सती का पेड़ गिरा था और इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के साथ स्वयं अंबाजी के दर्शन करने के लिए आए थे। अंबा माता मंदिर से ही आपको यहाँ से गुरु गोरक्षनाथ जी का मंदिर भी दिख जाएगा और इसके पीछे ही जस्ट चरण पादुका मंदिर भी बना हुआ है। कितना समय लगा अंबाजी से वहाँ जाने में और आने में? 3-3.5 घंटा लगा। कितना सीढ़ी लगा? यहाँ से उतरना चढ़ना ये मिला के 5000 होगा। अंबा माता मंदिर से जब आप गुरु शिखर के लिए आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में ही गुरु गोरक्षनाथ जी का मंदिर आता है। गुरु गोरक्षनाथ जी नाथ संप्रदाय के गुरु थे और उनकी चरण पादुका इस मंदिर में मौजूद है। और यह मंदिर गुजरात राज्य व गिरनार पर्वत की सबसे ऊंची जगह पर बना हुआ है, जो लगभग 3507 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये जो सामने दिख रहा है ये दत्तात्रेय जी का मंदिर है और नीचे एक और जो कुंड है वो नीचे है वहाँ पर। तो अभी हमको इधर से और भी सीढ़ियाँ जो है उतरना पड़ेगा
और फिर उसके पास जाने के लिए और वहाँ से चढ़ना पड़ेगा। ये भाई असली चढ़ाई तो ये है, अभी उतरना है, वहाँ बिल्कुल नीचे जाना है और वहाँ से एकदम खड़ी चढ़ाई करके ऊपर जाना है और वहाँ से उतर के फिर यही चढ़ाई चढ़ के आपको रिटर्न जाना पड़ेगा। गोरक्षनाथ मंदिर से जब आप चरण पादुका की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर 2 गेट बने हुए हैं। तो यहाँ से एक गेट जाता है गुरु दत्तात्रेय जी चरण पादुका की तरफ और दूसरा गेट जाता है यहाँ पर कमल कुंड बनाए नीचे और अन्न क्षेत्र भी चलता है। तो आप पहले ऊपर दर्शन करके फिर नीचे जाए तो अच्छा है। मैं तो पहले ऊपर ही जाऊँगा, उसके बाद में हम नीचे दर्शन करेंगे। ये चरण पादुका की तरफ जाता है रास्ता। अभी मैं वहाँ से आया और ये नीचे गेट है और गेट के बाद ही यहाँ पर चढ़ाई शुरू हो जाती है और अभी हमें और भी ऊपर जाना है। तो अभी मैं गुरु दत्तात्रेय जी के इस चरण पादुका मंदिर में पहुँच चुका हूँ। ऊपर कैमरा और ये अलाउ नहीं है फोटोग्राफी, इसलिए मैं आपको यहीं से दर्शन करवा रहा हूँ। सतयुग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश माता अनुसुईया की साधु के रूप में परीक्षा लेने आए और माता से कहा कि आप नग्न होकर हमें प्रसाद देंगे तो ही हम ग्रहण करेंगे। माता अनुसुईया ने जल का छिड़काव करके तीनों को बाल रूप दे दिया और प्रसाद खिलाया। यह सब देखकर तीनों की पत्नी माता लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती ने माता अनुसुईया से माफी मांग उनको उसी रूप में परिवर्तित किया। माता अनुसुईया की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको वरदान मिला और भगवान विष्णु के छठे अवतार दत्तात्रेय जी ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। वह इस पर्वत पर 12,000 वर्ष तक तपस्या की, जिनकी चरण पादुका इस स्थान पर मौजूद है। तो ये कुमंडल कुंड है और कुमंडल कुंड इसके नीचे है। यहाँ पर भगवान की धुनी चलती है और भंडारा भी चलता है। नॉर्मली कुमंडल कुंड को बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी रहती है, इसलिए जो है कुमंडल कुंड है उसी के अंदर से पानी हमें पिलाया जाता है। नॉर्मली गर्मियों के दिनों में यहाँ पर पानी की समस्या होती है। गिरनार की यदि आप चढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बीच में कहीं रेस्टोरेंट या खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेगी। नॉर्मली नाश्ता पॉइंट बने हुए हैं हर जगह और यहाँ पर आपको जो कुमंडल कुंड है इस जगह पर प्रसाद मिलता है और बहुत ही अच्छा प्रसाद मिलता है, मतलब घर से भी अच्छा खाना मिलता है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर प्रसाद ले सकते हैं। गिरनार यात्रा के समय में जूनागढ़ में एसी डॉर्मेट्री में 350 रुपये देकर रुका था, लेकिन यदि आपको जल्दी यात्रा की शुरुआत करनी है तो भावनाथ तलहटी में रुकना बेस्ट ऑप्शन है, जहां आपको कई होटल और धर्मशाला मिल जाएगी। और गिरनार पर्वत से नीचे उतरते समय मुझे लगभग रात के 8 बज गए थे। वह लगभग 11 घंटे में मैंने यह यात्रा पूरी की।